जो घर के बाकी काम होते हैं उनमें भी हमारा फिर मन लगता है और हमें अच्छा लगता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह से और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा सुबह की। तो गुरुवार का दिन है और बस मेरा फास्ट है आज गुरुवार का। तो बस मैंने अपने कान्हा जी के लिए तुलसी का दीपक लगा दिया है एक, और जोत भी हमारी लग चुकी है इस टाइम पर, और मैं करूँगी यहाँ पर अपनी आरती। और बस जी, सुबह सुबह पूजा से शुरुआत की है व्लॉग की। और दिन की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होना तो बहुत ही अच्छा रहता है, और एक पॉजिटिविटी सी आती है और मोटिवेशन भी मिलता है हम सब गृहिणियों को कि घर के काम के साथ साथ हमें घर के पूजा पाठ जो है उनको भी फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो जी, मैंने यहाँ पर कर ली थी अपनी पूजा आरती और जोत लगाई थी ना जो हमने, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें मतलब अलग अलग दो जोत जल रही थी। जलाई हमने एक ही थी, तो मतलब वो पता नहीं कैसे एक जोत अलग से जल रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे दो बाती लगाई है हमने। और बस मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है और इसके बाद में गई थी फिर मैं सीधा किचन में और दूध गर्म किया कान्हा जी के लिए और देवी मैया के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है उनको, और बस उनके भोग के साथ साथ फिर यहाँ पर बन रही है मेरे लिए चाय। तो चाय जो है वो एकदम मतलब कड़क वाली हो चुकी है, क्योंकि इसमें शायद चाय पत्ती ज़्यादा गिर चुकी है और खूब इसको कड़ा भी दिया। तो बस उसके बाद में अपना जो भी ब्रेकफास्ट घर में बनाना था वो सब किया था। तो उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सारा कुछ तो शूट कर नहीं सकते। और फिर मैं अपने काम निपटा कर आ गई थी नीचे, तो यहाँ पर भी मुझे करनी थी साफ़ सफाई। तो आजकल जैसे कि आंधी तूफान चल रहे हैं तो रोज़ ही इतनी इतनी डस्ट आती है कि पूछिए मत। और मुझे था कि चलो मैं यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई भी काम करते हैं ना एक जगह तो फिर लगता है बस यहाँ से काम निपटा लें और फिर ही दूसरे काम को शुरू करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं ये वाला काम जो है वो इसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम देखिए हम गृहिणियों के बहुत सारे रहते हैं घर में, तो फिर करने भी खुद ही हैं हमें। तो एक एक करके अगर इनको करेंगे तो ही जाकर कहीं सारे काम हम निपटा सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर जो बेडशीट थी इसको झाड़ दिया है और अच्छे से बेडशीट जो है वो मैं करूँगी अरेंज। तो इसके बाद में फिर बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो घर के कहने को छोटे होते हैं लेकिन छोटे काम नहीं होते हैं हमारे, हम करते हैं ना तो हम गृहिणियों को ही पता है कि कितने काम होते हैं। तो बस यहाँ पर फिर सोफ़े पे भी डस्ट हो रखी थी थोड़ी बहुत, तो इसको भी मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है, जितने इनके कपड़े हैं झाड़ दिया है। और ये सोफ़ा जैसे कि अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया था मेरी शादी का है। तो बस ये रखा रखा ही ऐसे ख़राब हो गया, तो इसको हमने अभी कराना है रिपेयर। तो बस देखते हैं कब जाता है रिपेयर के लिए। तो फ़िलहाल तो इसको यहीं पर लगा दिया है बेडरूम में कि चलो थोड़े दिन जो जब तक जितने टाइम तक है तो इसको यहीं पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे ना कुछ काम बाकी है हमारा, तो फिर डस्ट काफ़ी आती है। तो इसीलिए फिर लगा कि चलो यहाँ पर कोई बैठ भी जाएगा। और बस जैसे कि एसी लगा हुआ है तो गर्मी में आजकल हम ज़्यादा एसी में ही बैठना उठना होता है, आपको पता ही है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर ही लगा दिया था और देखते हैं फिर कब तक इसको मतलब कराते हैं रिपेयर। और ये वाले जो काम होते हैं ना एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा काम में ही आते हैं, वैसे होते ज़रूरी हैं बट होता यही है कि आज करा लेंगे कल करा लेंगे, तो काम जो है वो आगे आगे हमारे पेंडिंग होते रहते हैं। तो बस मैंने इसको झाड़ दिया और जो कपड़ा मैंने इसके ऊपर डाला ये भी मैंने घर में ही रखा हुआ था गाँव में ही। तो ये मेरे पास नया ही पड़ा हुआ था तो मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि जब इसको रिपेयर कराएंगे थोड़ा इसकी शेप भी चेंज होगी, थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा इसकी लुक। तो मुझे लगा तब क्या पता इसके ऊपर ना ही अच्छे से आए सेट हो, तो फिर मैंने यही डाल दिया था फ़िलहाल तो इसके ऊपर।
और यहाँ से फिर मैंने डस्टिंग का काम जो है वो अपना ख़त्म कर लिया था। तो ये सारे कपड़े मुझे करने हैं फोल्ड, जो कि 2 दिन से इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनकी जस्ट मैं तह बनाऊंगी। तो यहाँ पर लग गई थी फिर मैं कपड़े फोल्ड करने में। और आजकल जैसे गर्मी है ना, कपड़े धोते हैं उनको थोड़ी देर धूप में डालती हूँ, फिर बाद में जैसे ही थोड़ी सी धूप लग जाती है तो छाँव में डाल देती हूँ, फिर वो कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं अंदर। तो फिर 2-3 दिन के कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो कपड़ों का ही होता है घर में। काम तो वैसे सारे ही ज़्यादा भी होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन कपड़ों का ऐसा काम है ना, कितने भी धोते रहें फिर भी जब धोते हैं ना कपड़े, उस टाइम लगता है कि पता नहीं कहाँ से कपड़े इतने निकल आते हैं। और बस जब तक फिर इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख नहीं लेते, तो प्रेस तो चलो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोल्ड करना तो फिर सबसे पहले रहता है। जब तक धुले हों कपड़े फ़ोल्ड ना किए जाएं, तब तक लगता है कि पूरा घर ही फैला हुआ है, क्योंकि इधर उधर कपड़े ही कपड़े दिखते रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इनको एक एक करके फ़ोल्ड कर लिया था। और बस अब जो भी हाउसवाइफ होती हैं उनको पता है कि कपड़ों का जो काम होता है ना वो कितना ज़्यादा होता है। हमें तो सर्दी हो या गर्मी हो, कपड़ों का अपना काम रहता ही है। यहाँ पर कर लिए हैं मैंने सारे कपड़े फोल्ड, और अभी इनको मैं इनकी जगह पर रखूँगी। तो इतना सारा ढेर लगा हुआ था, और जब इनको फोल्ड कर दिया है तो ऐसे लग रहा है कि थोड़े से कपड़े हैं, लेकिन काफ़ी हो गए थे। अभी इससे पहले मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ हस्बैंड जी के कपड़े। तो बस जी, ये वाला जो मेरा काम है कपड़े फ़ोल्ड करने का, ये तो मैंने कर लिया था और रख दिया इनको अपनी जगह पे। और बस उसके बाद में यहाँ पर हो गई थी थोड़ी सी शाम। तो थोड़ी सी शाम ऐसे कहूँगी कि शाम का टाइम भी हो गया था, और बाहर ना मौसम भी ख़राब हो गया था। और ये जो हमने गेहूँ धोई है ना जिस दिन से, पता नहीं मौसम का क्या ही हाल है, कुछ समझ में ही नहीं आता। एक तो मिनट में थोड़ी देर में धूप हो जाती है, थोड़ी देर में ऐसे लगता है कि बादल लग गए, शाम हो गई, और थोड़ी देर के बाद में तूफान सा बनने लगता है। तो मुझे लगा कि मेरे से उठा के तो ये अंदर लेके नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं उठा पाऊँगी। और मैंने यहीं पर इसको ना फ़ोल्ड कर दिया था, ये जो तरपाल सा है ना, तो इसमें मैंने फ़ोल्ड करके ढक दिया था ऊपर से। और बस वो होती है ना कपड़े कूटने की थापी, थापी बोलते हैं हम, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दी कि ताकि थोड़ी बहुत हवा से ये उड़े ना। और बस अभी मैं गार्डन में आई हूँ जब इस साइड, तो मुझे लगा कि अपने चलो किचन गार्डन से मैं लेके चलती हूँ। हरी मिर्ची काफ़ी लगी हुई है, तो फ्रेश फ्रेश जब देखते हैं ना तो लगता है कि चलो ले जाते हैं यहाँ से, अच्छी भी लगती है। तो ताज़ी चीज़ तो ताज़ी रहती है, देखिए अपने घर से तोड़ी हुई। और बस इसके बाद में आ गई थी फिर मैं अंदर, तो लाइट ऑन करने का टाइम हो गया था। यहाँ पर फिर मैं लाइट ऑन कर दी थी मैंने, और आ गई थी ऊपर। तो बस जितनी भी घर में लाइट वगैरह होती है वो मैंने ऑन की, और हाथ मुंह धोकर आ गई थी फिर मैं अपनी पूजा पाठ करने शाम का। तो फास्ट भी था, तो अपना जो पाठ जाप कुछ भी रहता है जो, तो वो मैंने यहाँ पर कर लिया था। और तुलसी का दीपक मैंने सुबह भी लगा दिया था अपने ठाकुर जी के लिए, विष्णु जी के लिए, और शाम को भी लगा दिया था। और जो आप देख रहे हैं ना पीले फूल, तो ये हमारे गार्डन के ही हैं। तो पीले फूल खिले हुए थे, तो फिर मैंने सुबह हस्बैंड जी को बोला था, जिस टाइम पूजा कर रहे थे ना वो, तो मैंने बोला था कि पूजा के लिए ना फूल आप तोड़ के ले आना, नीचे से रख देना जाने की, तो बाद में मैं यूज़ कर लूँगी अपनी पूजा में। तो बस जी, इस टाइम पर फिर अपना पूजा पाठ कर लिया है मैंने। और जो भी गृहिणियाँ होती हैं, शाम का जो दिया बाती होती है ना घर में, तो वो हमारा ही मतलब फ़र्ज़ होता है कि घर में धूप दीप जले, क्योंकि इस टाइम पर हमारे जो काम हैं शाम के, जो रूटीन है वो आगे स्टार्ट हो जाती है डिनर वगैरह बनाने की। तो जी, मैं शाम की पूजा अपनी कर चुकी हूँ, और बस कान्हा जी को भी मैंने तुलसी का दीपक लगा दिया है। तुलसी जी पे दीपक लगाना अभी बाकी है, और बस पूजा पाठ मैं अपना कर चुकी हूँ। और बस इसके बाद में देखती हूँ नेक्स्ट अभी, क्योंकि एक के बाद एक शाम को जो हमारे काम है वो हो ही जाती है फिर स्टार्ट। तो पूजा हो गई है, इसके बाद में कुछ खाने पीने का होगा
थोड़ा बहुत जो भी रहेगा। तो चलिए जी, यहाँ से मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अपने कामों में हमें ये भी शामिल रखना चाहिए, जो डेली हमारी पूजा रूटीन होती है ना, वो ज़रूर होनी चाहिए, तभी हमारी जो घर गृहस्थी है वो अच्छे से चल पाएगी। क्योंकि अपने घर को, अपनी गृहस्थी को पॉजिटिव करने के लिए हमें सुबह शाम जो अपना नित्य नियम है वो ज़रूर करना चाहिए। घर में दिया बाती ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या है कि घर का जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो घर के बाकी काम होते हैं उनमें भी हमारा फिर मन लगता है और हमें अच्छा लगता है। तो हो सकता है मैं आगे वीडियो और शूट ना करूं, तो अगर नहीं करूंगी तो यहीं पर एंड होगा वीडियो का। और आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जी, सबको जय माता दी एंड राधे राधे। तो जी, पूजा के बाद में फिर मैंने डिनर भी बनाया था। और जैसे कि मेरा फास्ट था तो मुझे नमक नहीं खाना था, एक टाइम ही मीठा खाना होता है। तो मैंने यहाँ पर फिर बना ली थी सेवियाँ, तो बस दूध में बनाई थी। तो घी में मैंने सेवियों को भून लिया था देसी घी में, और बस उसके साथ साथ फिर मैंने दूध ऐड कर दिया था, ऊपर से चीनी ऐड कर दी थी, और सेवियों की खीर है जो वो बनाकर रेडी कर ली थी और भोग लगा दिया था मैंने, और ख़ुद भी खाई थी और बाकी मेरी फैमिली ने भी। तो इसी तरीके से हमारे दिन भर काम जो है वो हम गृहिणियों के चलते हैं। सिंपल सी रूटीन है मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो खुद पर गर्व करो, क्योंकि देखा आपने कितने सारे काम हैं जो वो हम घर में निपटाते हैं, भले किसी को दिखे या ना दिखे। तो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।